शकीला रोज़ की तरह अपनी चाय की मौज ले रही होती है कि तभी छत से मिट्टी गिरकर शकीला की चाय में आ जाती है। ये क्या, ये छत तो पूरी खोखली हो गई है। जब देखो ऊपर से मिट्टी गिरती रहती है। आज तो इस मिट्टी ने मेरी चाय ही खराब कर दी। क्या हुआ माँ जी? देखो ना बहू, कैसे छत की मिट्टी मेरी चाय में गिर गई और मेरी चाय सारी खराब हो गई। माँ जी, सुबह सुबह जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो छत से मिट्टी गिर रही थी। ये घर पूरा खोखला हो चुका है। जब देखो कहीं ना कहीं से मिट्टी गिरती रहती है। हाँ बहू, मैं भी कब से तेरे ससुर जी और कामरान को कह रही हूँ कि कोई दूसरा घर देख लो, लेकिन आजकल तो किराया इतना बढ़ गया है कि क्या करें। शकीला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कामरान आ जाता है। माँ जी, आप और किरण यहीं मिल गए। चलो अच्छा हुआ, आप दोनों के लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। ऐसी क्या खुशखबरी है जो तू इतना खुश हो रहा है? पास वाले मोहल्ले में मुझे एक अच्छा घर मिल गया है और किराया भी ज़्यादा नहीं है और हमारा घर भी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो आपको और बाबूजी को भी चलने फिरने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। ये तो सच में बहुत अच्छी खुशखबरी है। हम लोग कल ही उस घर में शिफ्ट कर लेंगे। जिसके बाद शकीला का सारा परिवार घर का सारा सामान पैक करता है और अगले दिन ही अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। नया घर सभी को पसंद आता है और वो खुशी खुशी इस घर में रहने लगते हैं। इसी तरह समय गुजरता है। बाय माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर प्रीति अपने कॉलेज के लिए निकलती है। प्रीति जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो जल्दबाजी में प्रीति की टक्कर एक लड़के से हो जाती है और प्रीति की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं, जिसे देखकर वो लड़का प्रीति की सारी बुक्स उठाता है। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही जल्दबाजी में जा रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कल ही हमने यहाँ शिफ्ट किया है। लेकिन आप कौन? मैं एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। आप मकान मालिक के बेटे हो? जी, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे भी, पर मुझे अब चलना होगा। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चलो, मैं आपको अपनी गाड़ी पर कॉलेज छोड़ देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आज तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर मैं बस में गई तो लेक्चर के लिए लेट हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, इनके साथ चली जाती हूँ। ये तो हमारे मकान मालिक के बेटे हैं, तो मुझे कोई डर भी नहीं है। इतना कहकर प्रीति शाहरुख के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज चली जाती है। अब अक्सर शाहरुख और प्रीति ऑनलाइन चैट पर बात किया करते थे, जिससे अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन वो घर में बिना बताए कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद प्रीति और शाहरुख जैसे ही घर आते हैं, इन दोनों के माँ बाप इनको देखकर हैरान हो जाते हैं। शाहरुख, ये तूने क्या कर दिया? तूने हम दोनों को बिना बताए शादी कर ली, वो भी हमारे किराएदार की बेटी से। क्या तुम्हें हमने इस दिन के लिए ही बरा किया था कि तू एक दिन हमारे साथ ये करे? माँ, मैं शाहरुख से बहुत प्यार करती हूँ और शाहरुख भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमने कोर्ट में शादी कर ली। दोनों ही के परिवार शाहरुख और प्रीति से बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन प्रीति की भाभी किरण सबको समझाने लगती है। माँ जी, जो होना था वो हो गया, अब इसे कोई नहीं बदल सकता। माँ जी, आप प्रीति को माफ़ कर दीजिए और आप भी शाहरुख को माफ़ कर दीजिए और इन्हें अपना लीजिए। सबको किरण की बात ठीक लगती है, जिसके बाद सभी लोग उनको माफ़ कर देते हैं। इसके बाद सोफिया अपने ऊपर वाले घर में प्रीति का वेलकम करती है। शादी के बाद प्रीति एक अच्छी बहू होने के सारे फ़र्ज़ पूरे करती है और अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ऊपर नंद का ससुराल और नीचे भाभी का ससुराल कुछ ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। ये प्रीति बहू कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं मिल नहीं रही मुझे।
माँ, आपने नीचे देखा क्या? क्या पता वो नीचे ही अपने मेके में हो। वो अपने मायके गई है, वो भी हम लोगों को बिना बताए। माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे उसका ससुराल मीलों दूर हो। नीचे वाले फ्लोर पर ही तो है उसका मेका। आ जाएगी थोड़ी देर में। ऐसे बहू का बार बार मायके जाना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। इसके अपने ससुराल में पाँव कम, मायके में ज्यादा टिकते हैं। अपनी बहू को बार बार मेके जाता देखकर सोफिया को अच्छा नहीं लगता। सोफिया प्रीति को समझाती है, लेकिन प्रीति मेके जाना नहीं छोड़ती। आज तो सब मेरे हाथ की आलू गोभी की सब्ज़ी खाकर खुश हो जाएंगे। मैंने कितने समय के बाद आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। खुशबू भी बढ़िया आ रही है। भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये क्या, आपने तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए भी दे दीजिए, वो भी आपके हाथ की सब्ज़ी खाकर खुश हो जाएंगे। अपनी नंद के कहने पर किरण मना नहीं कर पाती और सब्ज़ी प्रीति को दे देती है, जिसके बाद अब कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बचती, जिसे देखकर किरण को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है। अरे किरण बेटा, तू यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? जी, आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं प्रीति से आकर मिल लेती हूँ। बेटा, अपनी नंद के यहाँ ऐसे अचानक ससुराल कौन आता है? आने से पहले बताना चाहिए। वैसे भी तुम आए दिन प्रीति से मिलने आ जाती हो। अपनी नंद के ससुराल बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? 4 सीढ़ियों में क्या मेका, क्या ससुराल। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी का बार बार मेके आना ना तो शकीला को पसंद था, और उसकी भाभी का बार बार अपने नंद के ससुराल आना ना ही सोफिया को पसंद था, जिसके चलते हमेशा सोफिया प्रीति को समझाती रहती थी और शकीला भी अपनी बहू किरण को इस बारे में समझाती रहती थी, लेकिन दोनों नंद भाभी कहाँ मानने वाली थीं। ये क्या, गैस तो ख़त्म हो गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, ऊपर जाकर प्रीति के किचन में ही खाना बना लेती हूँ। गैस खत्म होने के कारण किरण अपनी नंद के किचन में खाना बनाने लगती है। दोनों नंद भाभी आपस में बातें करने लगती हैं। नंद भाभी बातों में इतना ज़्यादा खो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि चूल्हे पर कुकर रखा है, जिसके कारण कुकर चूल्हे पर फट जाता है। कुकर के फटने की वजह से दोनों नंद भाभी किचन में जाती हैं। देखती हैं कि सारा किचन गंदा हो चुका है। कुकर के फटने की वजह से दोनों के ससुराल वाले वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके के चक्कर में कभी ना कभी तो कुछ होगा, और देखो आज हो गया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊपर नंद का ससुराल और नीचे भाभी का ससुराल, ये मुझे भी अब रास नहीं आ रहा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम ये घर खाली करके चले जाएं, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। शकीला फ़ौरन कामरान को नया मकान ढूंढने के लिए कहती है और कामरान भी कुछ ही दिनों में नया मकान ढूंढ लेता है, जिसके बाद कामरान और उसका परिवार नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब जब भी प्रीति को मैके जाना होता है तो अपने ससुराल वालों से पूछकर मैके जाती है, और जब भी किरण भाभी ने नंद से मिलना होता है तो वो भी अपने ससुराल वालों से पूछकर ही उसके ससुराल जाती है। ऐसे ही ऊपर नंद और नीचे भाभी के ससुराल की कहानी ख़त्म होती है।